आप में से बहुत सारे लोगों ने पंचकर्म चिकित्सा का नाम सुना होगा और बहुत सारे लोगों ने पंचकर्म चिकित्सा ली भी होगी। तो आचार्य चरक जी पंचकर्म चिकित्सा के बारे में कहते हैं कि औषधि के द्वारा इलाज किया हुआ, ठीक किया हुआ रोग भविष्य में शरीर को दोबारा रोगी बना सकता है, लेकिन पंचकर्म चिकित्सा से जो रोग की चिकित्सा होती है वो रोग बार बार शरीर में उत्पन्न नहीं होते, बार बार शरीर को रोगी नहीं बनाते। लेकिन वो आगे ये भी कहते हैं कि यदि किसी का गलत पंचकर्मा हो जाए, किसी अयोग्य चिकित्सक द्वारा गलत पंचकर्म हो जाए तो इससे असाध्य रोग भी लग जाते हैं। अब हम पहले पक्ष की बात करेंगे। यदि कोई योग्य चिकित्सक है जिसको आयुर्वेद के जो चिकित्सा सिद्धांत है उसका ज्ञान है, उसका अध्ययन किया है, जो पंचकर्म का जो चिकित्सा सिद्धांत है उसका अध्ययन किया है, पंचकर्म चिकित्सा का जो प्रैक्टिकल नॉलेज है, प्रयोगात्मक ज्ञान उसका उसको पता है अच्छे से, और उसके अंदर स्किल है और उसको ये भली भांति पता होता है कि किस रोगी का क्या पंचकर्मा कराना है, किस मौसम में कराना है, और वो रोगी का जो अग्निबल, उसके शरीर का बल, रोग का बल, और उसमें कौन सा दोष, वात पित्त कफ में कौन सा दोष प्रकोपित है, उसके आधार पर उसका अच्छे से पूर्व कर्म, प्रधान कर्म और पश्चात कर्म करता है, जिससे रोगी को मतलब अपने जो पुराने रोग हैं, जो दुरूह रोग हैं, उनसे वो छुटकारा पा लेता है। तो जब कोई रोगी पंचकर्म चिकित्सा से लाभान्वित होता है तो वो औरों को भी इस चीज़ के बारे में बताता है, तो धीरे धीरे जो पंचकर्म का जो चिकित्सा का जो फ़ायदा है लोगों तक पहुंचने लगता है, तो लोगों का रुझान पंचकर्म चिकित्सा की तरफ होता है। तो क्या होता है कि मार्केट में ऐसे भी लोग, ऐसे भी चिकित्सक हैं जिनको आयुर्वेद के चिकित्सा सूत्र का अच्छे से नॉलेज नहीं है, पंचकर्म की प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं है, थ्योरी की नॉलेज नहीं है, लेकिन क्या है कि वो पैसे के लालच में या नेम फेम के लालच में अपने आप को पंचकर्म चिकित्सक घोषित कर देते हैं, बोर्ड लगा देते हैं। लेकिन जब ऐसे अयोग्य चिकित्सक के पास कोई रोगी जाता है जिसको पंचकर्म का प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं है, थ्योरी की नॉलेज नहीं है, तो उसके द्वारा कहीं न कहीं पंचकर्म चिकित्सा में गलती हो जाती है, चाहे वो पूर्व कर्म हो, चाहे प्रधान कर्म हो, चाहे पश्चात कर्म हो। तो उस गलती की वजह से अयोग्य चिकित्सक की जो पंचकर्म चिकित्सा के समय जो गलती हुई है उसका जो खामियाजा मरीज को भुगतना पड़ता है, उसको कई ऐसे रोग लग जाते हैं जिनको ठीक करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। अब देखिए इसमें जो अयोग्य चिकित्सक पंचकर्म चिकित्सा करते हैं पैसे की लालच में या नाम के कमाने के लालच में, उनसे नुकसान सबसे पहला तो मरीज का होता है, जिसका जो है पैसा बर्बाद होता है और सेहत के साथ खिलवाड़ होता है। दूसरा, जो योग्य पंचकर्म चिकित्सक हैं, जो आयुर्वेदिक चिकित्सक हैं, उन पे भी अंगुली उठती है, उन पे भी लोग शक करते हैं। और तीसरा है कि आयुर्वेद से लोगों का विश्वास उठता है। इसलिए मैं दो बातें कहूँगा। एक तो उन मरीजों को थोड़ा सावधान रहें, जब तक पूरी जांच पड़ताल से ये पता ना कर लें कि वास्तव में पंचकर्म का योग्य चिकित्सक है कि नहीं है, तब तक उससे ना कराएं। और दूसरा है कि जिनको पंचकर्मा की नॉलेज नहीं है, जिन चिकित्सकों को, तो वो बगैर अनुभव के किसी भी रोगी का पंचकर्म चिकित्सा ना करें। हाँ, करें तो तब जब वो उसकी थ्योरी को अच्छे से पढ़ लें,
प्रैक्टिकल नॉलेज प्राप्त कर लें किसी की गाइडलाइन में या वर्कशॉप में या सेमिनार में, तब जा कर के वो किसी का पंचकर्मा करें। नहीं तो किसी के साथ ऐसे सेहत के साथ खिलवाड़ करना अच्छा नहीं है। इससे क्या होगा कि जो जो योग चिकित्सक हैं उन पे भी उंगली उठेगी, आयुर्वेद पे उंगली उठेगी। तो यही मेरा कहना है रोगियों से भी और उन चिकित्सकों से भी कि कम से कम आयुर्वेद के लिए या रोगी के कल्याण के लिए तो थोड़ा सा मानवता दिखाएं। धन्यवाद।